18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। नरवाना में एक बहुत ही सम्मानित संस्था है, जिस संस्था का नाम है अंबेडकर भवन नरवाना। नरवाना में जो कार्यकारिणी है, उसका जो कार्यकाल है वो 3 महीने पहले जुलाई के अंदर ही समाप्त हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते चुनाव को नहीं करवाया गया, नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ और इसी की शिकायत कुछ सदस्यों ने मिलकर रजिस्ट्रार ऑफिस में कर दी और रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायत दर्ज होने के बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। अब सारी कार्यवाही कमेटी ही देखेगी और अगले 3 महीनों के अंदर चुनाव भी रहेगा। तो आप सभी पूरा मामला जानने के लिए देखें हमारे वरिष्ठ पत्रकार जहां मौजूद है जसवीर हीरा जी। देखिए अंबेडकर भवन नरवाना से। तो हम जानकारी एकत्रित करेंगे। हमारे बीच में रतन सिंह एडवोकेट हैं जो इस कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं, उनसे हम पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे इसके बारे में। तो हम जानकारी लेते हैं। हाँ, नमस्कार जी। वकील साहब, इस कार्यकारिणी के बारे में थोड़ा बताएंगे दर्शकों। सबसे पहले मैं आपको GCN मीडिया का यहाँ पहुँचने में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपनी कार्रवाई इसी तरह आपके साथ बढ़िया चलती रहेगी। क्या है मतलब कार्यकारिणी के बारे में पूरा बताओ से, ताकि पता लगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा का कार्यकाल 21/7/2024 को खत्म हो गया था। इसके बाद जो निवर्तमान प्रधान है उनको कहा गया कि वे अपने कार्रवाई यहाँ सभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अपना आगे कार्रवाई नई इलेक्शन के लिए शुरू करो, लेकिन उसको बाद वो नहीं माने। इसके बारे में हमने सरकार में शिकायत की और DR फार्मर्स एंड सोसाइटी जींद ने 16/10/2014 को एक ऑर्डर पास किया है, जिसके तहत पुरानी जो सभा थी उसको भंग कर दिया गया और अब उसकी जगह है एडहॉक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंदर मैं मेंबर हूँ, वीर भांजी मेंबर हैं और एक गुरनाम सिंह जी मास्टर हैं वो मेंबर हैं। आज उसी के बारे में मीटिंग बुलाई गई थी और जिले सिंह जी को भी इसके बारे में बताया गया था। आज मीटिंग है 11 बजे अम्बेडकर सभा भवन में, लेकिन उस बावजूद भी नहीं आए वो। हमने इस बारे में यहाँ प्रस्ताव पास किया है कि वे आगे सभा की कार्रवाई करने के लिए विधिवत तौर पे इलेक्शन करवाने के लिए जो एक एडहॉक कमेटी है वो कार्रवाई करेगी और जो भी आदेश होंगे सरकार के उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब आपको मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे अंबेडकर सभा के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है इस अंबेडकर भवन की, वीरभान मडाज जी। उनसे भी हम बातचीत कराते हैं आपको। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बताएंगे आज जो ये कार्यकारिणी हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे दर्शकों। ये अंबेडकर सभा का चार्ज पूर्व कार्यकारिणी के प्रधान जिले सिंह जी और उसकी कार्यकारिणी उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसका कब्जा नहीं छोड़ रहे थे, लगभग 3 महीने जा चुके हैं। बार बार कहने के उपरांत भी उन्होंने कोई अमल नहीं किया, इसलिए सब रजिस्ट्रार साहब ने कमेटी 3 मेंबर कमेटी गठित की है। इसमें 3 महीने के अंदर अंदर नई कार्यकारिणी का चुनाव करने की हमारी जिम्मेदारी लगाई है। हम इस कार्य को निष्ठापूर्वक करेंगे और 3 महीने की अवधि के अंदर अंदर चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का गठन करवाएंगे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर हमारे बीच में हैं, आप बोलोगे? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बताएंगे आज ऐसा है श्रीमान जी, आज 20/10/2024 को अंबेडकर भवन के प्रांगण में बाबत तदर्थ कमेटी के सदस्यों द्वारा चार्ज लिए जाने पर बुलाई गई थी, जिसमें अंबेडकर सभा नरवाना का 21 से 24 का कार्यकाल 21/7/2024 को खत्म हो गया था। जिले सिंह ने अपनी मनमानी से और बिना समाज से अलग होकर के इसने कोई चार्ज नहीं दिया। समाज ने बार बार मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इसने मीटिंग में कोई भी नहीं करता, अपनी मनमानी चलाता आ रहा है
और इसने आज भी, हमने कल व्हाट्सएप के माध्यम से इसको सूचित किया गया था, लेकिन इसने उस व्हाट्सएप को एक आम बात समझ करके, और सुबह भी चौकीदार ने इसके पास फोन किया और हमारी सभा के आदमियों ने फोन करने मिलाने की कोशिश की, लेकिन इनका फोन स्विच ऑफ आ गया। तो उसके बाद आज पूरी समार समाज ने इकट्ठा होकर के आज ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आइंदा जिले सिंह जी से चार्ज लेने के लिए आइंदा उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा, और अगर ये फिर भी चार्ज नहीं लेगा तो फिर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके FIR लॉन्च करवाई जाएगी। दूसरी बात ये है, जिले सिंह जी इसको अपनी निजी जायदाद समझ रहा है, और क्या नाम, इसलिए हमारी पूर्ण समाज से बेनती है कि इसको चार्ज दिलवा करके, ताकि तदर्थ कमेटी अपना कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा नरवाना के अंदर जो सरकार द्वारा एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था 16/10/2024 को DR के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था, और उस उपलक्ष्य में आज यहाँ नरवाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा में इसका आयोजन किया गया था। और जैसे सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया 3 सदस्यों के लिए, आगे से यही कमेटी इसको आगे पूर्ण रूप से चलाएगी। इस कमेटी का 90 दिन का कार्यकाल है, और 90 दिन के कार्यकाल में ही इन लोगों ने अगली जो गवर्निंग बॉडी होगी उसका ये आगे इलेक्शन करवा के उसको नवनियुक्त प्रधान नियुक्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताएंगे जो आज जो ये कमेटी का गठन किया है इसके बारे में। ये जो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, आपके चैनल को फॉलो करने वाले सभी बुद्धिजीवी समाज के लोगों का मैं स्वागत करना चाहूँगा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का और आपका भी। देखिए, जो आज ये कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को बनाने का काम जो किया है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई को अमल में लाया गया है, क्योंकि समाज के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी कि इस हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन का जो चुनाव होना था वो 3 महीने पहले होना था, लेकिन किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से वो जो पिछली अंबेडकर सभा की कार्यकारिणी थी, उनके प्रधान थे, उनकी असंवेदनशीलता, उनकी चुनाव ना कराने की जो नियत थी, उसकी वजह से हमारे समाज को अब तक इस दुविधा में डाले रखा था। और इसके लिए हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी साथी हैं, वीरेंद्र चोपड़ा जी हैं, हमारे डॉक्टर वकील साहब रतनलाल जी हैं, हमारे विवाह मडार जी हैं, कुल कुमार सरवा जी हैं, और हमारे जितने भी साथी हैं, उनके प्रयास से, उनकी मेहनत से आज एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का भविष्य में ये जिम्मेदारी रहेगी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन को नई कार्यकारिणी देने का, और हम धन्यवाद करते हैं तमाम साथियों का जिन्होंने आज संवैधानिक रूप से और नियमों को मद्देनजर रखते हुए इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी ली है। तमाम साथियों का हम धन्यवाद करते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन को समाज को समर्पित किया, और हम उम्मीद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि ये कमेटी बनाई गई है समाज को नई दिशा देगी और समाज को एकजुटता का संदेश देगी और समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को जय भीम, जय संविधान, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।
आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभा नरवाना में कार्यकारिणी कमेटी द्वारा एक हेडोक जो पिछले 4 महीने से पेंडिंग मामला था, यहाँ की जो कार्यकारिणी कमेटी थी उसका टाइम पूरा हो चुका था। उनकी एक जिम्मेवारी बनती थी कि वे आगे की कार्रवाई जारी रखे और नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन करें, चाहे वो चुनाव के माध्यम से हो चाहे सर्वसम्मति के माध्यम से हो। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो जो समाज के जो साथी थे उन्होंने प्रशासनिक सहायता लेनी पड़ी और आज जिला रजिस्ट्रार द्वारा हेडोक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 मेंबर के जो 3 मेंबरीय सदस्य हैं वो आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। 3 महीने के अंदर सारी की सारी आगे की जो रूपरेखा है, नई कार्यकारिणी बनानी है या चुनाव करवाना है या समाज उसको देखेगा कि नई कार्यकारिणी इसका आगे से सभा को चलाएगी, जिसमें सभी सम्मानित साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए और सामूहिक तौर पे फैसला लिया गया कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी सभाएं हैं, उनको संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए। अपने पर्सनल प्रॉपर्टी ना समझे, अपने तरीके से ना चलाए, जो समाज हित में रहते हुए समाज का जो संविधान बाबा साहब ने हमारे को दिया है उसके अनुरूप ही कार्य करें। आप सभी का उन्हें धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।